नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पिवट मेरिट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इसमें निफ्टी बैंक निफ्टी प्रेडिक्शंस फॉर 4 अक्टूबर 2021 यानी मंडे के लिए मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन का मतलब क्या हो सकता है, क्या मूवमेंट रह सकता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मेन लेवल्स है वो लेवल्स को हम सेट कर लेते हैं। जैसे पीडीएच पीडीएल, तो ये रहा इसका पीडीएच और ये रहा पीडीएल, ये रहा आपका पीडीएल। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब देखिए सीपीआर कहाँ बन रहा है, अब सीपीआर का भी देख लेते हैं। सीपीआर मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है, ये रहा सीपीआर। एक और चीज फ्रेंड, ये सीपीआर रहा 4 अक्टूबर के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो है ये आपका वर्जिन सीपीआर बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्जिन सीपीआर बना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वर्जिन सीपीआर बना है। ओके, तो ये देखिए, ये तो थोड़ा नैरो सीपीआर है कल के डेट में जो बन रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें हमने इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर लिया। इंपॉर्टेंट लेवल में क्या क्या मार्क करना रहता है मैंने तो आपको बताया। इंपॉर्टेंट लेवल में पीडीएच पीडीएल, ठीक है। और अगर वर्जिन सीपीआर है या डिमांड सप्लाई जोन है तो वो आप कर सकते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें जितनी थी वो मैंने कर ली हैं। अच्छा, जो आपको मतलब बताने लायक है वो चीजें मैंने कर ली है। अब देखिए कल क्या हो सकता है। देखिए, अगर मार्केट अगर मार्केट सपोज कीजिए, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट, तो आपको रुकना है। मैं फिर कहूंगा, फ्लैट खुलता है तो आपको रुकना है, क्योंकि फ्लैट खुल के वो दोनों तरफ की मूव दे सकता है। ठीक है, तो आपको रुकना है कब तक? 1 आवर तक। आपको 1 आवर तक रुकना है। 1 आवर के बाद फिर वही मैं बोलूंगा, मेरी वही स्ट्रेटेजी। अगर हाई को ब्रेक किया तो गो फॉर सीई, लो को ब्रेक किया, लो को ब्रेक किया तो गो फॉर पीई। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखना फ्लैट के लिए। 1 आवर का वेट करना, मतलब जो भी आपको लेना है 10-15 के बाद, 10-15 तक क्या हाई लो बना है उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी डिसाइड करना। अगर फ्लैट ओपन हुआ मार्केट तो अच्छा, अगर फ्लैट मार्केट ओपन हुआ और आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, ये जो पीडीएच है ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा आपका, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि उसने रिसेंटली सपोर्ट तोड़ा। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो गैप फिल करना बाकी रह गया था इतना, तो हो सकता है यहां तक जाए। ये जो लेवल है मैं आपको बता देता हूँ, ये लेवल, एक मिनट में आपको लेवल ही बता देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट, हाँ। क्या, ये देखिए, ये कौन सा लेवल, ये यहां तक जा सकता है 17,584 पे। 17,584 पे, तो ये गैप फिल करना बाकी है। और 584 पे जाके यहाँ पे लोगों का एसएल लेके फिर आ जाएगा। लोगों को लगेगा अरे यार ये तो अभी बुलिश हो गया, लेकिन वो एसएल हंटिंग है, वो फेक ब्रेकआउट है। ये ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये आपका गैप फिल कर रहे हैं, जो कल का गैप है वो फिल कर रहा है। और फिल करके, और आपको पता है गैप बहुत अच्छा रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट का। तो कल के डेट में फ्रेंड्स, कल के डेट में आपका हो सकता है कि अगर फ्लैट भी ओपन हो तो यहां तक जाए, गैप अप भी ओपन हो, अगर गैप अप ओपन हो तो ये हो सकता है गैप में ही रहे। ठीक है, तो अगर गैप से ऊपर निकल गया, अगर कोई कैंडल गैप से ऊपर अच्छी ग्रीन कैंडल बन गई है, तब आपको क्या करना है? तब आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है रीटेस्ट पे। और आपका आपका जो टारगेट रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा सेंट्रल पिवोट, सेंट्रल पिवोट। ठीक है, सेंट्रल पिवोट। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे निकल जाना। अच्छा, अगर यहाँ पे बेरिश कैंडल एक भी बना, आपको दिखा एक दो बेरिश कैंडल बना, आप सीधा नीचे की तरफ पुट ले लेना। बहुत अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा, बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अगर गैप अप हुआ तो क्या करना है? अच्छा, गैप अप अगर हुआ, ये गैप अप अगर यहाँ गैप के ऊपर, तो ये मैंने बताया अगर गैप के अंदर है तो ये खुद भी अपने आप में, जो गैप बॉर्डर है अपने आप में बहुत बड़ा रजिस्ट करेगा ये। तो यहाँ से भी ये मतलब पुश करके नीचे भेज सकता है। ये जो लेवल है 17,584, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूं 17,650, 17,650 बहुत क्रुशियल उसका रोल रहेगा।
हाँ, और अगर 17,675 तक गया और उसके ऊपर एक अच्छा सा बड़ा कैंडल बन रहा है, फिर आप समझ लो पूरी तरह से ये अभी मार्केट बुलिश है। अच्छा फ्रेंड, ये हो गया गैप अप और गैप डाउन की बात निफ्टी में। अच्छा, दूसरा आपका क्या है कि अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो भाई गैप डाउन अगर पीडीएल के ऊपर ओपन हुआ है तो कुछ मत करो, नीचे आने दो। ठीक है, पहले आने दो। अब देखो आप एक घंटे का इसमें, क्योंकि आपका सीपीआर एकदम नजदीक है, आप एक घंटे का देखो, एक घंटे में वो हाई लो कहाँ तोड़ रहा है। तो उस हाई लो के हिसाब से आप सीई या पीई ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, उस हाई लो के हिसाब से सीई या पीई आप ले सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट चीज, आपका यहाँ पे जो है ये पीडीएल के नीचे अगर गैप डाउन हो गए, पीडीएल के नीचे क्लोज हुआ, मैं आपको बताता हूँ बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड देगा ये, बहुत ब्यूटीफुल। आप देख लीजिए, ये देखिए, बहुत दूर है सपोर्ट। ठीक है, तो आपको यहां तक कम से कम मिल जाएगा देखने को। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ 100-150 पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर पीडीएल के नीचे क्लोज हुआ तो पहला कैंडल। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर पीडीएल के नीचे क्लोज हुआ तो आपको कहाँ लेना है एंट्री, मैं आपको बताया हूँ कि अगर यहाँ गया, यहाँ आया, आपको फिर यहीं पे पीडीएल पे लेना है, आपको अच्छा खासा ट्रेड दे देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका निफ्टी का हुआ, निफ्टी का प्रेडिक्शन का। और आपको पता है यहाँ सीपीआर का लेवल 17,524, 7,514, 17,504, ये पीडीएल है, ये पीडीएल है। ठीक है, ये पीडीएच है। ये तो मैंने ऐसे ही ड्रॉ करके, ये गैप बॉर्डर का मैंने ड्रॉ करके दिखाया था, तो उसका कोई ये नहीं है। ठीक है फ्रेंड, एक मिनट। तो ये आपका निफ्टी का हो गया। अब हम चलेंगे बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी का कल क्या मूव हो सकता है। आप ये याद रखना, मैं जो बार बार कह रहा हूँ, ये पीडीएल पीडीएच बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, आप इसको लाइटली मत लेना। सेम अभी आपको मैंने वर्जिन सीपीआर का बता दिया इसमें। अब हम चलते हैं कहाँ पे, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखते हैं, देखिए बैंक निफ्टी आई थिंक हमने देख लिया था क्या, नहीं बैंक निफ्टी हमने नहीं देखा था, सॉरी। ये मैं पिछला, कल को उस दिन का ये किया था, एक मिनट, मैं एनालिसिस कर रहा था, तो उसका है। ठीक है, तो अगर बैंक निफ्टी पे जाएंगे फ्रेंड, तो बैंक निफ्टी पे देखिए, बैंक निफ्टी पे भी कल के दिन में इसने क्या किया था, तोड़ दिया था क्या, सपोर्ट। अब देखिए पहली बात ये देखिए कि बैंक निफ्टी का क्या, हाँ वर्जिन सीपीआर इसमें भी बन रहा है, लेवल क्या है, 37,618, 37,618, 37,553, 37,487। ठीक है फ्रेंड, ये सॉरी, ये वर्जिन सीपीआर बन रहा है। और सीपीआर आपका जो 4 अक्टूबर यानी मंडे का जो रहेगा, वो यहाँ रहेगा इस लेवल पे, 37,181, 37,131, 36,981, ये आपका सीपीआर रहेगा। तब के लिए, मंडे के लिए, ये आपका मंडे का सीपीआर, और ये आपका मंडे का वर्जिन सीपीआर। ओके, अब देखिए इसमें क्या हो सकता है। अगर फ्लैट ओपन हुआ, सपोज यहाँ ओपन हो गया, तो यहाँ ओपन हुआ तो ये कहाँ तक जा सकता है, ये जा सकता है, क्योंकि यहाँ भी आप देखिए, ये एक तरह से देखा जाए डिमांड जोन का काम कर रहा है, तो ये ऊपर जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऊपर जा सकता है। क्यों ऊपर जा सकता है यहाँ तक, फ्लैट ओपनिंग में क्यों, ये गैप फिल करने जा सकता है, ये जो गैप है, ये गैप फिल करेगा, और गैप फिल करके अगर बहुत ज्यादा गया, ट्रैप किया, तो यहाँ तक जाके फिर इसको रिवर्स आना है। लेकिन मैं कहूंगा आप यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लो, आप यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लो, आप वर्जिन सीपीआर का वेट मत करो। अच्छा, ये तो हो गया फ्लैट ओपन हुआ। दूसरा, आपका अगर अगर आपका फ्लैट न ओपन होके नीचे आपका गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है फ्रेंड्स, गैप डाउन ओपन हुआ, तो सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा लेवल लगाना भूल गया, ये हाई है, सॉरी, ये हाई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये लो है, ये मैं लो,
ये लो। तो फ्रेंड्स इसमें देखेंगे आप, जो हाई है, जो हाई है वो आपका ये पीडीएच जो है, ये पीडीएच एक तरह से सप्लाई जोन का काम कर रहा है, और ये आपका पीडीएल डिमांड जोन का काम कर रहा है। तो अगर मार्केट फ्लैट होके नीचे खुलता है तो ये यहाँ आएगा, यहाँ से रिवर्स हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से ये रिवर्स हो सकता है फ्लैट में। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो गैप अप ओपन होता है तो हो सकता है आपका पीडीएच, ये जो पीडीएच के ऊपर ओपन हुए, ठीक है, ऊपर अगर क्लोज दे रहा है, तो आपको ये देखना है कि आपको सेंटर सीपीआर तक या मैक्सिमम ये सीपीआर तक यहाँ से रिवर्स मिलना ही है। यहाँ से 100 पर मतलब रिवर्स मिलता ही मिलता है, वर्जिन सीपीआर है, और वो भी थोड़ा वाइड वर्जिन सीपीआर है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस मिलता ही मिलता है, मतलब बहुत ज्यादा चांस है, मोस्टली चांसेस रहता है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड रहता है कि यहाँ से निकल। लेकिन उसके बावजूद एचपीटी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होने के बावजूद भी आप एसएल लगाना मत भूलना। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, तो यहाँ से अगर अगर हमने ट्रेड लिया तो यहाँ पे हम 1:2 1:3 आराम से निकाल लेंगे। ये गैप अप हुआ, अगर गैप डाउन हुआ तो क्या होगा? गैप डाउन अगर यहाँ हुआ तो आपको क्या करना है? देखिए, क्योंकि यहाँ पे भी अभी भी आपका क्या है, अभी भी सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन बना हुआ है। तो ये क्या करेगा, थोड़ा नीचे आएगा, ट्रैप करेगा, लोगों का स्टॉप लॉस लेगा, स्टॉप लॉस लेके ये करके फिर ये देखना अच्छा खासा मूव देगा सीपीआर की तरफ। और ये मूव क्योंकि नैरो सीपीआर है, तो नैरो सीपीआर उतना पावरफुल नहीं होता, ये मूव आपको पीडीएस तक जा सकता है, ये मूव आपका पीडीएस तक जा सकता है। लेकिन आप 1:2 पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, आप 1:2 पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। ये पीडीएच, ये पीडीएल। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, ये आपको पूरा क्लियर हो गया? हाँ, अगर ये पीडीएल के नीचे क्लोज हुआ, फिर आपको देखना है रिट्रेसमेंट पे, रिट्रेसमेंट पे कैसा कैंडल है, फिर वहां रिट्रेसमेंट से एंट्री लेनी है। तो कहाँ से? पीडीएल से, पीडीएल से। तो ये आपको अच्छा खासा डाउन साइड का मूव दे सकता है, अगर पीडीएल के नीचे क्लोज हुआ तो। ठीक है फ्रेंड्स, पीडीएल के नीचे क्लोज हुआ तो अच्छा खासा मूव दे सकता है। अब इसमें देखो क्या क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बोलता हूँ। पहला कॉल, जैसे अगर पीडीएल के नीचे ओपन हुआ, मतलब 36 36 8 8 850 के करीब क्लोजिंग दिया फर्स्ट कैंडल ने, तो आप क्या करोगे, आप 36 600 का कॉल ले सकते हो। और आप स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा आपका? स्टॉप लॉस रहेगा 36 860 पे, सॉरी 36 850 पे तो मैंने एंट्री लिया, हाँ। तो आपका 36 890 पे आपका एसएल रहेगा, 36 890 पे एसएल। और जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 36 700। देखना फ्रेंड, 36 600 का पुट, सॉरी यहाँ मैंने अगर सी लिया, पुट लेना है, ठीक है। तो 36 हंड्रेड या 3700, ये दो टारगेट है मेरे। ठीक है, तो अब मैं क्या, अगर पीडीएच के नीचे क्लोज हुआ तो, ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर पीडीएच के नीचे क्लोज हुआ तो मैं कहाँ पे, यहाँ पे एसएल रख के मैं इतना ले, और मेरा एसएल कितना, बहुत छोटा है, मेरा 30 पॉइंट का एसएल है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ ऐसे गैप डाउन में आप इस तरह से कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हो, आप इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर सकते हो, जैसे कहाँ पे है आपका क्या कहते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखिए, अभी एक ये सपोर्ट था, ये तो टूट गया है। अब यहाँ पे ये नए सपोर्ट का काम करा है, क्योंकि यहाँ वीकली भी है। तो अब देखते हैं कल क्या होता है, उस हिसाब से फिर हम आगे का। लेकिन अभी मैंने आपको जो बताया वैसे एज इट इज, मैंने फ्लैट में, अगर फ्लैट ओपन हुआ, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे ओपन हो रहा है, तो इसका मतलब आपको 1 घंटे तक वेट करना है। और अगर प्राइस ऊपर जाने लगा, अगर वो 35 35 सॉरी 37 553 पे पहुंचा, अगर 37 553 पे पहुंचा, आपको वेट करना है एक एक बेयरिश कैंडल का, बेयरिश कैंडल का।
जैसे ही बेयरिश कैंडल बनी, आप उसका वेट करना है, देखना है हाँ वो बन गई, ये हो गई, दूसरी कैंडल चालू हुई, आपको दूसरी कैंडल में एंट्री मार लेना है पुट साइड की तरफ। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, पुट साइड के लिए एंट्री मार लेना है। तो आपका सपोज यहाँ से मार्केट अगर जा रहा है, हो सकता है कभी कभी वीक बाहर तक चला जाता है, लेकिन इतना स्ट्रांग है ये वर्जिन सीपीआर कि इसको नीचे भेजना ही है, इसको नीचे भेजना ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको बस एक बेयरिश कैंडल का वेट करना, अगर आया तो यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको ट्रेड मिल सकता है 1:3 का अप्रोक्सीमेटली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका एसएल कहाँ रहेगा, यहाँ पे आपका एसएल रहेगा, यहाँ कहीं पे एंट्री रहेगी, और आप देख लो डिस्टेंस, ये आपका प्रॉफिट रहेगा, टारगेट रहेगा। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, कल के दिन में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में वर्जिन सीपीआर, और दोनों बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे अगर वहां तक प्राइस गया तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका हो गया मंडे 4 अक्टूबर के लिए कि मतलब क्या हो सकता है, मार्केट क्या लेवल पे हो सकता है, क्या लेवल जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और सब्सक्राइब शेयर और करना मत भूलिएगा, और कमेंट देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक